चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग ना निफ्टी के इंडेक्स मतलब NSE इंडिया के साइड पे आए हुए हैं, ठीक है। और आज एक्सपायरी भी है, तो कल की थोड़ी सी देख लेते हैं कि कल देखो मार्केट जो है 24,430 पे क्लोज हुई है। और मार्केट में अगर बढ़ने वाला, अगर आप 52 वीक में देखें, 52 वीक हाई 158 से जो है 52 वीक हाई टच किया है। 10 जो है अपर सर्किट पे रहा, 51 जो है 52 वीक का लो टच किया है। अगर आप इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन पे देखें तो ये ट्रिलियन में अगर देखते हैं तो 5 ट्रिलियन का जो है $5 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है NSE का हो गया है। अगर आप टर्नओवर की बात करेंगे तो इक्विटी में जो वॉल्यूम है वो 465 करोड़ का है, डेरिवेटिव में 13 करोड़ का है। और अगर आप मतलब ज़्यादा पहले से थोड़ा सा कम ही आपको दिखेगा जो आज से 1 साल पहले हुआ करता था। अब चलिए, आप अगर गेनर की बात की जाए तो HDFC हिंडाल्को, अगर टॉप वॉल्यूम वाले आप गेनर की बात कर लें तो HDFC हिंडाल्को, ONGC, बजाज ऑटो, M&M जो है टॉप गेनर में है। वहीं अगर आप लूजर की बात कर लेंगे तो कोटक बैंक, मैक्स हेल्थ जो है, TCS, कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस, ये सभी रहे। तो ये छोटा छोटा मैं आपको एक छोटी सी बेसिक सी जानकारी दी कि इसके भी आप पे अगर आप देखते हो, स्टॉक को देखते हो, तो स्टॉक में आपको ये चीज़ आप देख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ पे और ग्राफ में देखेंगे कि, तो चलिए सबसे पहले ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ में देखिए, ये निफ्टी का इंडेक्स का 15 मिनट का चार्ट है। वीकली आपको मैंने कल क्या बोला था, याद होगा आपको, मैंने कहा था वीकली में दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। साथ ही मैंने आपको ये बोला था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था मार्केट ओपन कहाँ करता है उसके बिहाफ पे सब कुछ करता है। मैंने कहा था कि अगर मार्केट इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर यानी 24,300 से ऊपर ओपन होता है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और फिर 370-80 वाला जो है यानी यहाँ पे ओपन होता है तो फिर 370-80 के पास जाकर के एक बार रुकेगा और फिर यहाँ पे अगर तोड़ता है तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, 500 की तरफ जाएगा। और आप देखो ये 462 का हाई टच किया है और ये लगातार यहाँ से ऊपर गया है। मैंने ये क्या कहा था, एक चीज़ और कहा था कि अगर मार्केट मानो ऐड द मनी के आसपास ही ओपन होता है, ऐड द मनी के आसपास ओपन होता है तो फिर मार्केट जो है, फिर मार्केट अपने हिसाब से बिहेव करेगा। फिर वो कहेगा कैसे, पहले थोड़ा सा नीचे जाते हैं फिर उसके बाद नीचे से ऊपर आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट ने थोड़ा सा गैप अप किया, थोड़ा सा गैप अप किया जिस हिसाब से पिछले दिन चला था उसके हिसाब से आप देखेंगे तो थोड़ा सा गैप अप किया। जो पिछले दिन का जो बंद हुआ था उसके अपेक्षा में, उसकी तुलना में किया था, क्योंकि देखिए अगर पिछले दिन का गैप देखें, क्लोज के देखें तो 265-70 के आसपास बंद हुआ था। और ओपन अगर आप देखेंगे, और अगर ओपन देखेंगे तो 310 के आसपास का ओपन है ना। तो 310 के आसपास ओपन है तो ऊपर 20-30 पॉइंट का तो है ही, 30-40 पॉइंट का, 30-40 पॉइंट, और वो भी आपके 300 से ऊपर का लेवल का। तो वो लेवल जो है वो ज़्यादा मायने रखता है कि उस लेवल से ऊपर किया तो इसलिए एक पूरा रेंज में गया, इसलिए पूरा एक रेंज। और लगातार देखो पहला कैंडल इसने सुपर ट्रेंड को तोड़ा है, जो सुपर ट्रेंड का जो रेजिस्टेंस था उसे तोड़ा है। आप अगर पूरा गौर से देखिए ना, सुपर ट्रेंड को तोड़ा, आप खुद से देखें तो आपको ये साफ दिखेगा, है ना। तो चलिए, अब आज क्या, आज एक्सपायरी है, फाइनल एक्सपायरी है, और उसमें क्या, तो सीधी सी बात है कि मार्केट ने ब्रेक को तोड़ दिया है, ऊपर वाला ब्रेक पे आ गया, ये 380 को तोड़ दिया है। अब ये 500 के जोन को तोड़ना चाहता है। और वैसे भी ये जिस लेवल पे है ना, यहाँ पे ये बनाया हुआ है, तो ये में भी शायद आज गैप अप ऑन हो और 450, 60 या जो भी ऊपर होता है तो ये कोशिश करेगा 500 के पास थोड़ा सा रुकेगा, जैसे कि ये यहाँ पे रुका था, थोड़ा सा रुकता हुआ 500 को तोड़ता हुआ जाएगा। जो मैंने कहा था कि वीकली का जो इसका, आपको याद होगा अगर वीकली का मैंने जो बोला था, चलो वीकली को देख लेते हैं। वीकली में जो मैंने बोला था देख लो, ये 24,957 के आसपास का। तो अगर इसने यहाँ पे क्रॉस कर लिया है तो अगला इसे कहाँ पर मिलेगा, देखो कहाँ पे मिल रहा है इसे, 24,700-800 के पास मिल रहा है इसे, 24,700-800 के पास मिल रहा है ना, 24,700-800 के पास मिल रहा है, 24,700-800 के पास इसे मिलेगा। या फिर आप देखें कहाँ पे है ये देखिए,
24,661 के आसपास इसे मिलेगा। तो 661 भी तो नज़दीक तो है नहीं, यहाँ से जाके रिटर्निंग का कोई चांस बन सकता है, अगर कुछ बनता है तो थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे ये उतना ज़्यादा इसे वो नहीं है, दिक्कत है, क्योंकि दिक्कत इसे सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी कहाँ पर, 24,900 के आसपास। तो 24,500 को क्रॉस करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और जिस हिसाब से वीकली को इसने क्रॉस किया है तो उस हिसाब से इसे 600 तक आराम से पहुँच जाना चाहिए आज के दिन ही। हाँ, अगर 600 जल्दी से पहुंच जाता है तो फिर आपको वहाँ पे एक रिटर्निंग, आपको थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न दिख सकता है, थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न दिख सकता है, और फिर वहाँ पे आप रिवर्सल काम कर सकते हो, और रिवर्सल फिर 500 के आसपास आकर के 500 450 के आसपास आ सकता है। 600 650 से बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ पे आज फोकस करना है, और यही वीकली ही हमें बता रहा है कि 15 मिनट में हमें क्या क्या दिख सकता है, और इसी के हिसाब से हमें काम करना चाहिए आज, ठीक है। यही आज का हमारा सेटअप होगा, और इसी के भी आप पे हम काम करेंगे। अगर आप कहोगे कि भाई कि ये नीचे गिर गया, नीचे ही ओपन हुआ, तो हम क्या करेंगे, नीचे ओपन हुआ 300 से नीचे ओपन होता है तो फिर तो ये नीचे का ही है ना, तो फिर तो हमारा कल वाला जो सेटअप है वो सेटअप फिर रेडी हो जाएगा ना। अगर वो सेटअप रेडी हो जाएगा तो नीचे वाला आएगा, तो 300 से नीचे आएगा, तो फिर तो आपका 24,000 वाला जो है आपके पास सामने दिखेगा कि 24,000 की तरफ जाते हुए 24,000 40 30 जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो ये है सीधा सीधा एक मोड। और अगर मान लो कि ये यहाँ पे ओपन होते हुए 500-600 को छू दिया, तो फिर ये 24,600 से 24,400 यानी कि 24,300 350 समझ लो आप, 300-350 का एक रेंज ओपन हो जाएगा। एक छोटा सा रेंज में ये हो सकता है कि रह जाए, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आज क्या होता है और उसके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।